श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आजकल अखबारों में कुछ एक पेज ऐसे आते हैं जिसमें लिखा होता है धर्म और अध्यात्म। मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ कि धर्म अलग चीज है, अध्यात्म अलग चीज। और एक चीज और आप लोगों ने सुनी है, 4 पुरुषार्थ। 4 चीजें पाना पुरुषार्थ है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 4 पदार्थ। धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, कामनाओं की पूर्ति, काम की पूर्ति, अर्थ की पूर्ति, धर्म की पूर्ति और मोक्ष। कई लोग 2 को पुरुषार्थ मानते हैं, अर्थ और काम। उनकी दृष्टि से 2 ही चीजें पाने लायक हैं, अर्थ और काम। मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है और अर्थ की प्राप्ति चाहता है। उनके हिसाब से मोक्ष गप है, अध्यात्म कोई जरूरत नहीं है। पूछा गया धर्म तो कहते हैं धर्म की जरूरत नहीं है, वो काम डंडे से हो जाता है। और बहुत मुल्क ऐसे हैं जहां कानून ही समाज के चलाने का साधन है। कानून के बल से देश चलाते हैं, वह धर्म की आवश्यकता नहीं मानते। हमारे यहाँ जब समाज बहुत नीचे चला जाता है तब कानून की जरूरत होती है। हमारे ऋषियों के हिसाब से समाज को व्यवस्थित चलाने के लिए धर्म जरूरी है। घर में भाई बहन रहते हैं, जबकि दोनों अपोजिट सेक्स हैं, एक लड़का है एक लड़की है, पर वहाँ धर्म के कारण रहते हैं। वहाँ कानून नहीं है, धर्म है। हमारी माता से बेटे के कामुक संबंध नहीं होते, धर्म के कारण। कुत्तों में होते हैं, गधों में होते हैं, सुअरों में होते हैं, वहाँ कोई रिश्ता नहीं होता। हम जो जीवन जी रहे हैं, ये कांग्रेस के, भाजपा के, सपा के, बसपा के कानून से नहीं हम भाई बहन मानते। ये कोई राजनैतिक दृष्टि नहीं है। हम एक परिवार में भाई बहन रहते हैं, ये इनकी पत्नी है, ये मेरी है, ये उनकी है, इस तरह आप जीते हैं। यदि धर्म न हो तो कौन किसकी पत्नी होती? जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह तुम्हारा धन है, धन पराग विष से विष भारी। दूसरे के पैसे को नहीं लेना, चोरी नहीं करना, ये धर्म ने हमें सिखाया। और हम डंडे के कारण दूसरे का नहीं उठाते, यह बात नहीं है। शिबी दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। सत्य बोलते थे, चोरी नहीं करते थे, किसी की व्यर्थ हिंसा हत्या नहीं करते थे, बल्कि बीमार को, दुखी को, गरीब को देते थे सहायता।
ये सहायता गवर्नमेंट भी कभी कभी लेती है जब अकाल पड़ जाता है। अभी गुजरात में कुछ हुआ था, कभी कहीं हो जाता है तो वो जनता सरकारें मांग करती हैं, परंतु हर जगह सरकारें नहीं होती, जनता खुद एक दूसरे की सहायता करती। अभी वो दिन दूर नहीं है, हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं थे, तब भी गांव में आग लगती थी और सारे गांव के लोग आग बुझाते थे। पहले जब लोगों के यहाँ शादियां होती थी तो बारातों के लिए आटा कौन पीसे, चक्कियां नहीं थी। ये तो हमारे जन्म की बातें हैं, इसके पहले की बात तो दूर रही होगी, क्या रहा होगा, पर हम अपने समय पर देखते थे कि जिनके घर विवाह होता था एक एक दो दो पसेरी पड़ोस में गांव में गेहूं बांट देते थे, वो पीस के आ जाता था। हर एक का काम बड़ी आसानी से चलता था। समय बदला, परिस्थितियां बदली। हम ये नहीं कहते कि हम पुराने जमाने जैसे ही बने रहें, लेकिन हमारी बहुत अच्छाइयां थीं। कभी चोर आ जाता, सारे गांव के लोग दौड़ पड़ते थे, पुलिस वाले भले चोर चले जाएं तब आवें, ये समझदार होते हैं, गड़बड़ हो जाए डकैती पड़ जाए तब बाद में आते हैं। तो धर्म हमको एक अनुशासन देता है, व्यवस्था देता है और अपने आप स्वीकृति, डंडे से भय से नहीं, बल्कि जब पतिव्रताओं का जिक्र आया, 4 तरह की पतिव्रताएं, तो उसमें एक अंश वो भी है जो डर भय से, समय न मिलने से। लेकिन उत्तम पतिव्रता, उत्तम स्त्री, भारतीय नारी, भारत की आप कल्पना करें कि भारत ने हमें क्या सिखाया था। तभी बेलरी बार बार कहती हैं कि भारत धनी है, भारत के पास बहुत संस्कृति का धन था, जिस धन से हम सुखी रहते थे। धर्म भी प्राप्त किया जाता है, धर्म भी कमाई है, रुपए की ही कमाई नहीं होती, धर्म की भी कमाई होती है। कई कई पर्चों में लिखते हैं कि आप यज्ञ में, सम्मेलन में भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त करें, पुण्य प्राप्त करें। पुण्य का धन वो हमारे काम आता है, धन वही है जो काम आता है, बल्कि धर्म हमें जन्मों जन्मों तक हमारे काम आता है। यहाँ की कमाई धन की यहीं छूट जाती है। कल बेलरी कह रही थी कि अमेरिका के पास जो धन है वो यहीं छूटने वाला है, भारत के पास वो धन है जो हमारे साथ जाता है। साधारण तौर पर विद्या और धन की तुलना जब हम विद्यार्थी थे तब वाद विवाद प्रतियोगिता रखी जाती थी, एक धन की महिमा गाए, एक विद्या की। तो विद्या धन वाले कहते विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन चोर नहीं लेता। हमारे धन को भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, पिता पुत्र में कभी कभी बंटवारा होता है, इस धन का बंटवारा हो जाता है, लेकिन विद्या धन भाई भी बांट नहीं सकता, चोर चुरा के नहीं ले जा सकता। धन को तो चोर ले जा सकता है, मेरी योग्यता को कौन चोर ले जाए। और धनी आदमी का एरिया में नाम होता है, विद्वान तो सर्वत्र जहां जाता है उस विद्या के बल से काम करता है। और तो अभिप्राय यह है कि लौकिक विद्यालयों में भी विद्या और धन पर
प्रतियोगिताएं होती हैं, पुरस्कार मिलता है जो जितना अच्छा बोले। तो साधारण तौर पर विद्या हमारी छीनी नहीं जाती, तो हमारी ईश्वर प्रीति, भगवत भक्ति, हमारा अभय डंडे के बल से नहीं है, हमारा अभय पैसे के बल से नहीं है, हमारा अभय 4 गुंडों के कारण नहीं है, भारतीयों के पास अभय ब्रह्म ज्ञान के कारण है। न बिभेति कुतश्चन, वह भयभीत नहीं होते। प्रलय न व्यथंति च, अध्यात्म वाले व्यक्ति महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। क्यों? वो जानते हैं कौन नष्ट होता है, कौन नष्ट नहीं होता। तुम्हारे सोने को, तुम्हारे गहने को चुरा ले जाएं या गुस्सा में तोड़ दें और वहीं फेंक दें, ज्यादा दुखी तुम किस में होगे? तुम्हारा गहना तोड़कर तुम्हें फेंक दे में, तुम्हें दे दे में, इतना ही बहुत है कि तुम्हारा पहनने लायक नहीं रखा, और एक छीन के ले जाए। यदि ऐसा नंबर आए तो तुम क्या पसंद करोगे? तोड़ दें या ले जाएं? वैसे तो ना तोड़ें, पर यदि है ही कुछ तो तोड़ दो, हम फिर बना लेंगे। तो जैसे तोड़ने में उतनी क्षति नहीं है, सिर्फ श्रम हुआ, जो श्रम से बना था उसे नष्ट कर दिया। सोना श्रम से पैदा नहीं हुआ। बोलते हैं लोग स्वर्णकार, तो हम स्वर्णकार शब्द पर आपत्ति करते हैं, यद्यपि चलता है, चलेगा। सोना बनाने वाला स्वर्णकार, आपके पास है कोई सोनार जो सोना बनाता हो? आभूषणकार को स्वर्णकार बोलते हो। आभूषण पैदा किया गया है, सोना किसी सोनार ने पैदा नहीं किया। हाँ, घड़ा बनाने वाले को कुंभकार, कुंभम करोति इति कुंभकारः, घड़ा बनाता है कुम्हार, मिट्टी नहीं बनाता। तो इसी तरह से जो चीजें बनाई जाती हैं, एक है तो बनाई चीज नष्ट होती है। यद यद जन्यम तत्तद अनित्यम, जो चीज पैदा हुई है वो भी नष्ट होगी। गहना बना है, नष्ट हो जाएगा, सोना नष्ट नहीं होता। इसीलिए आज भी विश्व में जिसके पास सोना जितना ज्यादा होता है उतना ही वो अमीर मुल्क कहलाता है। नोटों से कोई अमीर नहीं कहलाता। नोट तो एक दिन में छापे जा सकते हैं। छोटे में हम सोचा करते थे, जब सुनते थे कि भारत गरीब है तो हम सोचते थे काहे गरीब है, जब नोट छपते ही हैं तब मूर्ख लोग खूब छाप ले में बस हो गए धनी। पर अब सयाने होने पर अकल आई कि नोट बहुत छाप लें तो अखबार की तरह कोई उनकी वैल्यू न रहेगी। कागज से तुमको हम कहें सब्जी दे दो, कागज से कुछ न दोगे, वो तो चूंकि उतने अनुपात में छपते हैं जिससे हम सामान की लेन देन करते हैं। यदि इफरात हो जाए तो देश परेशान हो जाएगा। इसीलिए चोरी से नोट छापने का पता लगाया जाता है। कोई चोरी से छाप ले। पहले सुनते थे चुनाव के दिनों पर बहुत नोट छप के आ गए। कहां तक सच है ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि नोट छापने से कोई मुल्क अमीर नहीं हो सकता। ऐसे ही गहने बहुत हो जाएं तो सोना बहुत नहीं हो जाता। गहने बहुत बन जाने से आदमी धनी नहीं हो सकता, क्योंकि असल में अस्तित्व तो सोने का है, गहनों का क्या अस्तित्व। इसी तरह से अस्तित्व सत्य का है, सत्य का, जिसकी अस्थि, जिसका अस्तित्व है। ये तो सब खिलौने हैं। जैसे दीपावली के दिनों पर खाण के खिलौने बन जाते हैं, बच्चे मचल जाते हैं। कोई कहेगा मैं ऊंट खाऊंगा, कोई कहेगा मैं गधा खाऊंगा,
कोई कहेगा मैं घोड़ा खाऊंगा, कोई कहेगा मैं मुर्गा खाऊंगा। वो जो खाण के बन जाते हैं है तो शक्कर, नहीं तो तुम्हारे बच्चे मुर्गा खाएंगे। बच्चे समझदार हैं कि चाहे मुर्गा कहो, चाहे ऊंट कहो, चाहे हाथी कहो, तो खिलौने खाण के हैं। इसी तरह से ये मरना जीना बहुत मूर्खों की नजर में है, इसीलिए जो जितने मूर्ख हैं उन्हीं को मरना कहा जाता है। हमारे देश के लोग किसी भले आदमी को मर गया नहीं बोलते थे। गधा मर गया, कुत्ता मर गया, भैंस मर गई, ऐसा बोलते थे। जानवर मरते थे, आदमी नहीं मरता। आदमी को कहते थे स्वर्गवास हो गया, दिवंगत हो गया, शरीर छोड़ दिया, पंच भौतिक शरीर पंचभूतों में विलय हो गया। वो नहीं, वो तो दिवंगत है, स्वर्गीय है, अपने घर गया है, चलाना कर गया, देहांतर प्राप्त करेगा, लोकांतर प्राप्त करेगा। माने मनुष्य को इतनी शिक्षा शुरू से ही थी कि ये मरता नहीं है। भारत के बच्चों को ये पता होता था जैसा करेंगे वैसा आगे अगले जन्म में भरेंगे, इसलिए वो इस जन्म के धन की बहुत चिंता नहीं करते थे कि चोरी करके जोड़ेंगे अगले जन्म में मरें। इसलिए वो त्यागी धर्मात्मा होता था कि उसे पता था मुझे कल भी रहना है। डायबिटीज वाले चीनी क्यों नहीं खाते, रसगुल्ले क्यों नहीं खाते, परहेज क्यों करते? कई लोग तो कल की चिंता छोड़ के खाते भी हैं कि जो होगा देखा जाएगा। लगन किससे, गुलाब जामुन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शक्कर खाते रहेंगे, जो होगा कल देखेंगे। समझदार आदमी कहता है नहीं भाई, अभी कल भी रहना है, पैर ना काटना पड़े, आंखें ना चली जाएं। ये डायबिटीज शरीर का घुन है। देखने में लकड़ी पूरी दिखाई देती है, भीतर कुछ नहीं रह जाता। लोग कहते हैं आज आदमी ऐसे क्यों मर जाता है, मैं तो भीतर कुछ है ही नहीं, मरे ना तो क्या करे। पहले तो साधु की आयु से ही साधुता मानी जाती थी, आजकल वो नपना गया, नहीं तो स्वास्थ्य से और उम्र से साधु माना जाता था। इसीलिए साधु ज्यादा उम्र बताते थे। देवरा बाबा कितने वर्ष के थे, पता नहीं कितने के थे। साधुओं को बढ़ने में देर भी नहीं लगती। मेरा विषय वो नहीं है, विषय ये है कि साधु उम्र से देखा जाता था कि इसकी साधना है, उसका तप है, उसका संयम है। क्योंकि भोगे रोग भयम, भोग से रोग का भय होता है। हमारे गुरुदेव 100 वर्ष से ज्यादा हो गए थे, ऐनक नहीं लगता था। आखिर वही मनुष्य है जो भी 100 साल पहले होता था, अब 100 साल बाद पेट से ही ऐनक लगा के आने लगे। डायबिटीज छोटे से होने लगी। इसी तरह से कम आयु के होने लगे। यूं तो लोग कहते हैं दवा के बल से, आजकल तो अस्पताल में 10-10 दिन, महीने महीने बिल बनाते रहते हैं, जिंदा रखते हैं। हम बुरा नहीं मानना, हमने कहा महीने 2 महीने रह के बेटों का जो जोड़ के रखा था लेके चले गए। यदि 2 महीने पहले ही चले जाते तो क्या उजड़ जाता, पर आदमी राजी नहीं है। 2 दिन के लिए आदमी घर बर्बाद करके मरेगा। और होगा क्या? यदि तुम 2 महीने बच गए तो कर क्या जाओगे? देश को आजाद कर जाओगे? राम मंदिर बनवा जाओगे? क्या करने वाले हो? खाट में पड़े पड़े मर जाओगे। अस्पताल में पहले तो 2-2 रुपए बेटों के नाती पोतों के लिए जोड़ा, और अंत में 1-8 महीने के लिए। कहते हैं ज्यादा दिन तो नहीं रहेंगे, 1-8 साल रह सकते हैं।
एक जज की हमने शिकायत सुनी, पहले किसी अस्पताल में दिल्ली रहे, फिर दूसरे अस्पताल में रहे, ईमानदारी से ही कमाया था जज ने, बहुत रुपया नहीं था, पर कार, कोठी, नकद सब गया, और तब वो अपोलो से दूसरे में ले गए सरकारी में, और सरकारी में जाके मर गए। इस नश्वर शरीर को बचाना चाहिए। यदि भजन लायक हो, ध्यान लायक हो, ज्ञान लायक हो, देश के काम लायक हो, जब केवल मरने का है तो उसमें क्या खर्चना। पहले वैद्य कहते थे अब इसको घर ले जाओ, जो ये भोजन मांगे जो उसके मन का कर दो, क्योंकि बचना तो है नहीं, तब मन की ही हो जावे। यहां तो फांसी लटकाने वाले से भी पूछा जाता है तेरी इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा। एक आर्य समाज थे, बिहार के, आजादी के समय की बातें हैं। कुछ लोगों ने गाय की हत्या कर दी, उन्होंने हत्यारों को मार दिया, 40 लोग जेल गए, 40। एक आर्य समाजी की फांसी होनी थी, क्योंकि उन्होंने गो हत्यारों को मारा था। उससे पूछा गया कि अंतिम इच्छा क्या है। उन्होंने कहा मैं 1 गिलास गाय का दूध पीना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे आज फांसी लग रही है, मैं उस आराध्य गो माता का दूध, बाकी और कोई मेरी इच्छा नहीं है। तो हम मृत्यु के समय हमसे पूछा जाता है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो पहले के वैद्य भी कहते थे जो मांगे, क्योंकि खाने की भी वासना है, उसके लिए कई बार जन्म हो सकता है, धन की वासना, स्त्री की वासना, पद वासना रहती है, तो कोई इच्छा न रह जाए। तो चाहे वो कुपथ्य मांगे फिर भी दे दो, क्योंकि अब कुपथ्य से होगा क्या, जब मरना ही है तो थोड़ी जल्दी ही होगी, 1-2 दिन और क्या हो जाएगा। जब तक बचने लायक हो, बचाने लायक हो, तब तक बचाना चाहिए। अब तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हें बचा के हम अपने को धनी बना रहे हैं, बाकी तो तुम्हें जाना ही है, हमको अमीर करके जाओ। पर पहले बूढ़ों से पूछते थे तो कहते थे अब मेरे बचने से क्या होगा, मैं किसी लायक हूं क्या, अब मुझे जाने दो, बचाने की कोशिश नहीं करो। बहुत लोग पहले कंजूस कहे जा सकते हैं, पर वो कहते थे क्यों मेरे लिए धन बर्बाद करते। सच तो ये है, बूढ़ों को चाहिए कि ये भी कहें क्यों नवयुवकों का हिस्सा मुझे खिला रहे हो। मिलिट्री वालों को ताकत की चीजें मिलनी चाहिए, वो देश की सीमाओं में, हमें तो जाना ही है, अब तो जाने दो, हमें रोक के क्या करोगे। थोड़ा अन्न बिगाड़ूंगा, थोड़ी रोटियां बिगाड़ के मरेंगे, और क्या हो सकता है, हम किस काम के हैं। और 10 दिन 15 दिन महीने ज्यादा दिन रह के कर क्या रहे। यदि हम 10 मिनट अचानक एक्सीडेंट हुआ हो तो भगवान मौका दे दे 5-10 मिनट का, कि वो समझ ले कि मैं मर रहा हूं, भगवान का स्मरण करते मर। हमारी जिंदगी का उपयोग है हम स्मरण करते शरीर छोड़ें, इतना। और ये तभी संभव है जब पता चल जाए कि अब तुम जाने वाले हो। यहां तो अंतिम समय तक घर वालों को भी नहीं बताते, बीमार को तो कहते इसके सामने बात मत करो, अलग करो। पहले बीमार को बताया जाता था, घर वालों को चाहे न बताया जाए, कि अब तुम बच नहीं सकते, जो करना है करो। अब बच नहीं सकते तो जो करना है करो का क्या मतलब। परीक्षित को 7वें दिन सांप काटना है, उसी से मृत्यु होनी है, उसको टाला नहीं जा सकता। श्राप माने सच्चाई सामने कर दी, 7वें दिन तुम मरोगे, करना है सो करो। चाहे डॉक्टरों के चक्कर में रहो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। तुम्हारा नंबर आएगा तो क्या करोगे, भागवत करो। तुम तो डॉक्टरों के चक्कर में ही मरने वाले हो। बुरा नहीं मानो, अस्पताल में मरोगे, तीर्थ नहीं जाओगे कि अब हमें तीर्थ ले चलो। हमारे एक महात्मा बंबई गए,
इलाज के लिए, लेकिन जब देखा मैं नहीं बच सकता तो जिद करके चले आए कि मैं हरिद्वार जाऊं, और हरिद्वार में आकर उनका शरीर छूटा। पूज्य वामदेव जी महाराज बंबई थे तो हवाई जहाज से कहने लगे मुझे वृंदावन ले चलो। यद्यपि वृंदावन के पहले शरीर छूट गया उनका, लेकिन उनकी हार्दिक इच्छा ये थी कि मेरा वृंदावन में शरीर छूटे। शरीर तो छूटेगा पर कहाँ छूटे, शरीर तो जाएगा पर धर्माचरण करते, देश की रक्षा करते यदि मैं मर जाऊं तो वीर गति को प्राप्त हो। मरना तो अनिवार्य है, कैसे मरूं ये मेरे हाथ पर है। क्या करते मरूं, चोरी करते, डाका डालते, गोली चल गई मर जाऊं, कि मैं देश की सीमा में रक्षा करते मरूं। मरना प्रकृति के नियम में है, उससे आप नहीं बच सकते, पर कैसे मरें, खाना पड़ेगा पर भगवान की याद करके खाएं, भगवान का प्रसाद समझ के खाएं, भगवान को भोग लगा के खाएं। खाना तो पड़ेगा, शुगर भी खाता है। खाना प्रकृति का नियम है, पर क्या खाना, कैसे खाना, ये चुनाव मेरा हो सकता है। इसी तरह से शरीर मेरा छूटेगा। यदि सीतापुर में हूं तो भगवान का स्मरण करते, तीर्थ में हूं तो मैं तीर्थ में हूं, गंगा जल मेरे मुंह में हो। दिल्ली में एक माता का शरीर छूट रहा था, घर वालों ने फोन किया, मैं गया, उनका हाथ में लिए देख रहा था कि नाड़ी, आंख बंद वो श्वास ले रही थी। मेरा अपने हाथ से मैंने उनके मुख में गंगा जल डाला। क्या होता हो ना होता हो, पर ये जरूर कि जैसे यदि कुछ भी संभव है तो ये योग की बात है कि आज तक ऐसी मृत्यु मैंने नहीं देखी। उनकी भावना अनुसार मैं भी पहुंच गया, मैंने गंगा जल मुंह में डाला, उनका गंगा जल गया। फिर इसके बाद नाड़ी उनकी देखी, 2-3 श्वासें ली, एकदम उनकी श्वास रुकी। जैसे 15-20 सेकंड को श्वास बिल्कुल रुक गई, जैसे कुंभक, जैसे कोई जंप लेता है तो एक जगह रुक करके फिर छलांग मारता है, ऐसे श्वास रुकी और प्राण निकल गए। मृत्यु के समय हम क्या स्मरण कर रहे हैं, हम कौन हैं? ब्रह्म स्मरण, भगवत स्मरण, मंत्र स्मरण। शरीर छूट रहा है, ये थोड़ा है कि पुण्यात्माओं का शरीर नहीं छूटेगा, भजन करने वालों का शरीर नहीं छूटता, जो महात्मा बन गए हैं शरीर नहीं छूटेगा। यदि ऐसा होता तो तुम सब बाबा बन जाते। असल में बाहर से देखते जैसे तुम तैसे ही हम, तुम भी गए हम भी गए। फर्क एक है कि परीक्षित कथा सुनते हुए 7 दिन कथा सुनी, आज के नास्तिक होते तो कहते थे बेवकूफ है, टाइम बर्बाद किया। इतने दिन तो कोई डॉक्टर से संपर्क कर लेता कि सांप आवेगा तो हम ये दवा दे देंगे, तो कथा सुनता रहा। कम अकल रहा ना। कथा सुनने वाले बुद्धू हैं, धन कमाने वाले, चोरी करने वाले, हिंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, ये लोग बड़े बुद्धिमान हैं, कम से कम कमाई कर ली। और एक भजन में लगा रहा, ध्यान में लगा रहा और चला गया। इसीलिए हम भौतिकवादी उनको कहते हैं जिनकी नजर केवल बाह्य सफलताओं पर है। धार्मिक वो है जिसकी दृष्टि पुण्य पर है और परमात्मा पर है। बाकी क्या है? इसका मतलब ये नहीं मैं कहता कि 2 रोटी तुम्हें नहीं खानी। यदि नहीं खाते होते तो साधु भिक्षा लेके खा लेते। और भी बताओ, चोरी करके खाने से, बेईमानी का खाने से मांग के खा लेना अच्छा है। यद्यपि मांग के खाना सबसे बुरी बात है, पर फिर भी पाप तो नहीं है। मांग के खा लिया आपसे, आपकी चीज से आपसे मांगी, आपने दे दी, ने खा ली। इसीलिए साधु भिक्षुक है,
और साधु को जब भिक्षा न मिले, मांगने पर भी भिक्षा न मिले, तो कहते हैं दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का मतलब ये नहीं है कि किसी को खाना न मिले। जब साधु को हाथ फैलाने पर भी भोजन न मिले, तब कहेंगे दुर्भिक्ष। और साधु को दुर्भिक्ष बड़े मुश्किल में पड़ता है। एक ना करेगा तो दूसरा दे देगा। साधु कभी भूखा नहीं मरता, साधु कभी गरीब नहीं होता। जो मांग के खा लेने को तैयार है वो कब गरीब होगा। पर फिर भी उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। भीख सबसे निकृष्ट है, अच्छी नहीं है, सबसे निकृष्ट। फिर भी चोरों से, चोरी से, माने शास्त्र ने मांग के खाने तक को छूट दी है, चोरी करने को छूट नहीं दी। तुम्हारा ब्याह नहीं होता, अंधरी से कर लो, कानी से कर लो, मेतरानी से कर लो, पंडितानी से कर लो, जाति की नहीं कुजाति से कर लो। मनु ने यहां तक कहा है, पर व्यभिचार की छूट नहीं दी। फिर समझ रहे हो? चाहिए तो अपनी परंपरा के अनुसार करो, पर बहुत मन चले हो तो शादी तो करो। बिना शादी के व्यभिचार कहलाता है। एक से नहीं बन बढ़ता, 2 कर लो, 3 कर लो। राम के पिता की 3 हुई थी। सवाल शादी करो बिना शादी के। फिर भी आदमी का इतनी छूट के बाद भी ये चोरी, व्यभिचार और भी बलात्कार। बलात्कार तो इतना बड़ा अपराध है, 5-7 वर्ष की बच्चियां इसके लायक होती। धर्म की जरूरत नहीं है। कहां तक ये कानून बचाएगा लड़कियों को? विदेशों में तो पुत्रियों से भी बाप के अनैतिक संबंध। भारत आज भी अभी बहुत अच्छा है। आपसे इतना ही निवेदन कि जिस दिन तुम्हारे ख्याल में से धर्म चला जाएगा, ये पतन की पराकाष्ठा है। धर्म हमको मनुष्य बनाता है और उसके बाद अध्यात्म हमको परमात्मा बनाता है। अध्यात्म से हम परमात्मा होते हैं, धर्म से हम महात्मा होते हैं। धर्माचरण करने वाले व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा होता है और मुक्त तो ज्ञानी होते हैं। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। संसार सागर से पार जाने के लिए, मृत्यु से पार जाने के लिए केवल ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा का अनुभव। तो 4 चीजें हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। हमने जब विद्यालय में पढ़ाई की तो उस समय भी नीति के कुछ ही श्लोक आते थे। उसमें एक यही श्लोक भी पढ़ा था, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैकोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, 4 में जिसके पास एको नहीं, न तो धनी है, धन भी नहीं पाया, स्वस्थ होकर संसार के खाने पीने के सुख भी भोगने लायक नहीं, बीमार है, खाया जाता नहीं है, ना अर्थ है ना कामनाओं की पूर्ति है। धर्मार्थ काम मोक्षणम यस्य एकोपि न विद्यते। एक चीज भी जीवन में नहीं मिली, ना कोई यश है, ना कोई और शारीरिक स्वास्थ्य है, ना सुख भोग है, ना अर्थ है और न धर्म है। दान धर्म यज्ञ तप, न धर्मात्मा है, न भगवान का भजन ध्यान ज्ञान है, एको नहीं है। कहते उसका जन्म ऐसे बेकार है। अजागल, बकरी के थन देखे हैं ना तुमने, गले में, ये वाले नहीं, दूध वाले, गले वाले। देखो भगवान ने नमूना दे दिया है। न वो बकरी के गले का थन न चलने में मदद करे,
न खाने में मदद करे, न देखने में मदद करे, न पैर की जगह काम आवे, हर अंग काम आता है, पर बकरी के गले का थन अजागलस तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम, उस मनुष्य का जन्म बेकार है बकरी के गले के थन की तरह, जिसके जीवन में 4 में 1 भी नहीं, न धर्मात्मा है, न राष्ट्र को धनी बनाने के लिए व्यापार धंधा करके। अरे एक आदमी ईंटे का भट्ठा लगाता है, मिट्टी को ईंटों में तब्दील करता है, पकाता है। एक आदमी कपड़ा बनाता है, एक आदमी आटा बनाता है, पीसता है, एक आदमी स्वास्थ्य बनाता है। पहले हर घर में एक आदमी पहलवान बनाया जाता था। हम पुलिस के भरोसे नहीं रहते थे, घर में एक आदमी को छुट्टा खिलाना पिलाना, जरा तैयारी करना, बाकी कोई वकालत करे, कोई कुछ करे, कोई अध्यापक बने, एक पहलवान भी बने। नहीं तो पड़ोसी आवे, जब तक पुलिस को सूचना करें तब तक वो सेवा करके चला जाए। अब तो सब हम बंटवारा ये सरकार के हिस्से में है, सरकार जाने। यदि मोक्ष भी सरकार के हिस्से में हो जाए तो सरकार को तो पता ही नहीं, तुम्हारा होए चाहे ना होए, बेड़ा गर्क हो जाए। तो मोक्ष तो हमें अपने आप पुरुषार्थ करना है, सरकार के भरोसे मोक्ष के लिए नहीं बैठना। सुबह का ध्यान जब वो अलार्म लगाए तब हम उठेंगे। कांग्रेस लगाएगी अलार्म कि भाजपा लगाएगी? अरे सबको अपनी अपनी सूझ रही है, अपनी लगी तो लगी सूझती है, दूसरे की लगी दिल लगी सूझती है। अपने अपने में लगे। तुम मोक्ष को अपने बेटे का भरोसा मत करो। हम मर जाएंगे, हो सकता है हमारा कर्ज बेटा चुकता करे। कई बातें हमारे बेटे करेंगे, पर मोक्ष के लिए तरने के लिए बेटों के भरोसे बैठे रहोगे। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि मेरा बेटा मेरे कल्याण के लिए मरने पर कुछ करे न करे, मैं खुद करूं? टाइम नहीं है क्या? तुम खुद आलसी बेटों के भरोसे बैठे रहे कि वो मरने के बाद क्या करेंगे? गिनते रहे। मरने के बाद हमारे मोक्ष के लिए पिंडदान करेंगे। हम लोगों को तो जब सन्यास दिया जाता है तो हम बाप के लिए, माँ के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए सबका नाम लेके मरे समझकर सबका तर्पण कर चुके, और अपने को भी कि हम भी मर गए, पुराना नाम गया, पुरानी जाति गई, पुराना मजहब गया, आज से वो भी दिया। अब हम सन्यासी होकर क्या हो गए? अब हम दे नहीं रहे। ना हम देहो हम आत्मेति, आज से हम आत्मा हो गए, सन्यास लेकर दे भी नहीं। फिर हमारी जाति क्या, फिर हमारा मजहब क्या, फिर हमारा कर्तव्य क्या? हम अब परमात्मा का स्मरण करेंगे, यही हमारा जीवन है। जिससे हम आए हैं उसी का स्मरण करेंगे। जहां हमें जाना है अपने घर की याद करेंगे। आप प्राप्त कर सकते हो, कठिनाई नहीं है, सिर्फ मन बना लो तो पहुंचने में देर नहीं है। एक वृद्ध आज वहां पहुंचे थे, टाइम दे दिया तो लोग पूछते हैं, कहते हम बहुत संतों के पास गए हैं, बहुत कुछ किया है, पर अभी संतुष्टि नहीं है, हम क्या करें? और हम बताएं, जो जो जाता है उसको थोड़ी देर को छोड़ दो। जो नींद में जाता है, जो मौत में जाता है, जीते जी थोड़ी देर को छोड़ो। मर करके सब छोड़ते, जीते जी तू छोड़। जग से नाता तोड़कर हरि से नाता जोड़। सब कुछ जाने वाला है, थोड़ी देर को छोड़ दे, मेरा कोई नहीं है। पूजा का मतलब, पाठ का मतलब, ध्यान का मतलब इतना ही है कि मैंने दिन भर घर का काम किया, ये थोड़ा मुझे आत्मा के, परमात्मा के चिंतन का समय। टाइम टेबल बनाओ। सारा टाइम जगत को देते हो, थोड़ा टाइम अपने कल्याण के लिए दो, आत्म उद्धार के लिए दो। थोड़ा समय दिवस बिताया खाए कर, रैन बिताई सोए कर, दिवस बिताया खाए।
आप क्या करते हो? रैन बिताई सोए कर, दिवस बिताया खाए, खाए नहीं तो खाने के लिए कमाए। भाई सारा दिन किस लिए है? खाने पीने के लिए, सुविधा जुटाने के लिए, बाकी सो। तो रैन बिताई सोए कर, दिवस बिताया खाए, हीरा ऐसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। थोड़ा सा जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी, नहीं होगी, नहीं तो ताश ही खेलोगे। हमें मालूम है बूढ़े लोग ताश खेलते, पार्क में बैठकर गपशप लगाते हैं, रामायण नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते, भगवान का नाम नहीं जपते, किसी गुरु के पास बुढ़ापे में बैठकर सत्संग नहीं करते, ताश खेलते। अब क्या करें, जिंदगी भर जो किया वही करेंगे, मन ही नहीं करता। कभी कभी मैं एक कहानी सुनाता हूं कि एक मिल में कपड़े का काम होता था, तो उसमें जो जुलाहे खुद काम करते थे वो भी उसी मिल में नौकर हो गए। बीच में अवकाश होता है, जैसे स्कूलों में होता है, मिलों में थोड़ी देर का, तो अपने अपने टिफिन लेके लोग ले जाते हैं, उस समय खाते हैं। तो वो एक जुलाहा भी खा रहा था, तो खाता जाए 80, ऐसा लगे जैसे बहुत मिर्चा है। तो पड़ोसी ने कहा कि क्या बात है, घरवाली ने बहुत मिर्चे डाल दिए, क्या है, शीशी कर रहे हो? कहने लगे अरे मिर्चा तो नहीं बहुत डाले, आज तो सब्जी ही नहीं बनाई। कहने फिर खा क्या रहे हो? कहते सूखी रोटी है, सब्जी तो मैंने मन से बना ली है, मन से। तो पड़ोसी ने कहा बुद्धू, जब मन से ही बनाई है तो खीर क्यों नहीं बनाई? खीर बनाता, लपालप खा जाता, मिर्चा बनाए चाहे। तो वो मुस्करा कर बोला, कहन क्या करूं, जो रोज बनाती रही, जो रोज खाता रहा, आदत वही पड़ी है, वही बना सकता हूं। बनाने में भी हम स्वतंत्र नहीं है, तुम सपना भी वही बनाते हो जिसकी बनाने की अंदर चलती रहती, तो तुम आदतन वहीं पहुंच जाते हो, हैबिट वही बन जाती है। यद्यपि पूरा पूरा धोखा नहीं है, पर एक बड़ी मजेदार बात है। जहाँ मैं ठहरा तो थोड़ा रात बिजली चली गई, तो रात भर बिजली नहीं रही, तो सुबह वो जो हीटर सा था उसके पास में बैठ गया, खड़ा था, खड़े खड़े उसी जगह बैठ गया, बिस्तरे पे नहीं बैठा। तो मुझे ख्याल आया कि क्यों बैठा, क्योंकि 2-1 दिन ये गर्म रहा बैठा, आज गर्म नहीं है तब भी वही बैठ गए। आप समझे ना, कोई मतलब गरज नहीं, ये आदत पड़ जाती है। तुम जवानी में खूब खाते रहे, बुढ़ापे में हजम नहीं होता तब भी खाए जा रहे हैं। दांत नहीं है, गन्ना चूसने को मन करता है। असल में जो करते रहते हो आदत बन जाती है। एक बूढ़े आदमी ने, 90 वर्ष के बूढ़े ने शादी की क्यों? जब घरवाली मर गई तो उदास था, कई लोगों से सलाह ली, भाई क्या करें? कहना हरिद्वार जाओ, भगवान का भजन करो, जिंदगी जमी नहीं बात। उन्होंने कहा भाई सत्संग में जाया करो, टाइम पास होगा, नहीं जमी। एक ने कहा, देख लिया कि इसका झुकाव उधर है, कहते ऐसा करो किसी विधवा से, बूढ़ी विधवा से शादी कर लो। तो दूसरे ने व्यंग किया, तो ये सलाह उसको जम गई। बूढ़ी कोई विधवा से शादी करने की सलाह 90 वर्ष वाले को जम गई, क्योंकि आदत पड़ी। उससे दूसरे ने कहा फिर विधवा ढूंढने की क्या जरूरत है, किसी से कर ले, विधवा तो हो ही जाएगी जब ये 90 वर्ष का है, विधवा ढूंढने की जरूरत नहीं है, हो जाएगी। तो अभिप्राय है कि हम मरते जाते हैं, लड़का नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ। गुरबाणी में एक जगह है कि वो सूअर बनता है, जो मरते समय लड़कों की याद करते करते मरता है, वो सूअर बनता है। क्यों? ज्यादा उसी के होते हैं ढेर। लड़कों को तरसता हुआ मरा, अगले जन्म में सूअर बनेगा तो तेरे ऐसे पीछे चलेंगे जैसे नेता के पीछे चमचे चलते हैं।
वो जब नेता निकलता है पीछे 4-50 न चले तो नेता की छाती ठंडी ही नहीं होती। मनुष्य कितनी कितनी व्यर्थ की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इन कल्पनाओं से छुट्टी कैसे मिलेगी? जब हम ध्यान करेंगे। ध्यान में जब हम जाएंगे, कुछ देर को वहां चले जाएं जहां दुनिया नहीं है। हमने बताया था, हों बासी उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। हम वहां जाएं जहां न चंद्रमा है न सूर्य, न आकाश है न पाताल है न धरती है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। हम वहां जहां ये इंद्रियां ही नहीं है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश तो तब हो जहां आंख हो। आंख होगी तहीं तो प्रकाश मदद करता है। हम वहां जाएंगे, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न बीजानीमो। वहां जाएं जहां आंखें नहीं हैं, वहां जाएं जहां मन नहीं है। फिर वहां जाएं कौन? कहन वहां हम होंगे बिना आंखों के। और परमात्मा अपाणिपादो, परमात्मा बिना आंख का, बिना कान का, बिना पैर का, बिना मन का है और फिर भी है। ऐसा नहीं कि परमात्मा का अस्तित्व तो नहीं है। तुम भी एक बार वहां जाओ, इनको छोड़ो। त्यागे नैके आत्म तत्वमानुषु। नींद में जाते हो, कोई मर जाते हो, वहां ये इंद्रियां नहीं होती। एक बार अतीन्द्रिय, ये अतीन्द्रिय शब्द आता है, मन गोतीत आता है, मन के पार आता है, गुणातीत शब्द आता है। क्या है ये? तो एक बार इन आंखों का साथ छोड़ो। बहुत दिन भर देखा, अब दिन भर दुनिया देखी, स्वप्नों में भी दुनिया ही देखते हो, ध्यान में भी वही देखना चाहते हो। एक बार देखो, चेतना तो है पर आंख नहीं, चेतना है पर कान नहीं। और हो तो थोड़े दिन तक ये नहीं रहेंगे, तुम्हारे संकल्प और वासना के कान रहेंगे, वासना की आंखें रहेंगी, वो अपनी रची हुई हैं। थोड़े दिनों के बाद उससे भी आगे चले जाएंगे जहां न मन है। इसलिए मनस्यमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन के अमन होने पर कोई द्वैत नहीं रहता। मन होने में दूसरा होता है। मन होगा तो गुरु होगा, मन होगा तो पत्नी होगी, मन होगा तो लड़का होगा, मन होगा तो संसार होगा, इंद्रियां होंगी तो कोई और होगा। जहां इंद्रियां और मन नहीं होता वहां दूसरा मेरे पास हो नहीं सकता, इसलिए वहां अद्वैत होता है। मनस्य मनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन के अमन होने पर द्वैत नहीं रहता। अभी 5 मिनट ध्यान करेंगे। अब आप आंख बंद करिए और जैसे बैठे बैठे तुम्हारे नहीं हमारे भी ये शून्य हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा जैसे नेचुरोपैथी वाले ऐसे करते हैं ना, थोड़ा ठोक ले तो ये खून की चाल हो जाती है, ऐसे ऐसे। हाँ, ये खून का जो जम जाता है, मन को उलझाएगा, वो दूर हो जाएगा। वो जो दर्द होता है, दर्द खत्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप आंख बंद कर लें। अब आंख बंद कर लें और ये कोशिश करें कि आंख तो बंद है, दिख तो सकता नहीं। तुम याद कर रहे हो या देख रहे हो? आंख बंद करो, ध्यान को आंखों पर ले जाओ, आंखों को भीतर से तो फाड़ो, बाहर से बिल्कुल बंद रखो। और यदि आंखों के फाड़ने में खुलने का डर हो तो उंगली से बंद करो। किसी भी तरीके से आंखों को बंद कर सकते हो, हाथों का सहारा ले सकते हो और भीतर से आंखें फाड़ो और देखो। यदि कुछ दिखे तो चमत्कार, और कुछ न दिखे तो चमत्कार के भी ऊपर। आंख होते हुए आंख का विषय नहीं है। ध्यान में दृष्टि हो, दृश्य न हो। दृष्टि स्थिता यस्य बिनैव दृश्यात्। दृष्टि जिसकी बिना दृश्य के हो, दिखाई देने को कुछ न हो पर दृष्टि हो। इसी तरह से प्राणायाम बिना प्रयत्न के श्वास रुक जाए, श्वास आवे श्वास जावे,
तीन साधन हैं। बिना दृश्य के दृष्टि, आपकी आंख बिना दृश्य के हो, आंख तो हो पर दिखने को कुछ न हो, मैं अनुभव करूं कि मेरी आंख है, मैं देखने वाला हूं, पर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। एक। दूसरा, श्वास लेते छोड़ते रहें, एक ऐसा समय आए जैसे झूला अपने आप हिलते हिलते रुक जाता है, झूले को हिला दीजिए, धीरे धीरे हिलना कम होते होते सेंटर में झूला रुक जाएगा। ऐसे ही श्वास आएगी जाएगी झूले की तरह। एक समय आएगा, 1 सेकंड, जब श्वास रुक जाएगी। तो श्वास बिना प्रयत्न के रुक जाए, इसका नाम ध्यान है। दृष्टि बिना दृश्य के हो, इसका नाम ध्यान है। मन बिना संसार का हो, मन बिना किसी विषय स्मरण का हो, मन तो हो पर मन का कोई अवलंब न हो, मन किसी को पकड़ के ना हो, मन सिर्फ मन हो, तो ये समाधि हो जाती है। परंतु शुरू में अवलंब ले लें, नेत्र में कोई प्रकाश है, शून्य है, आकाश है, अपनी आंखों से आकाश देखें, आकाश का स्मरण करें। शुरू में थोड़ा सहारा, अंत में आकाश भी नहीं, शून्य भी नहीं। इसी तरह शुरू में श्वास लेना छोड़ना, फिर प्राणायाम भी नहीं, केवल ही कुंभक। इसी तरह पहले मन से जाप करें, मन से कुछ करें, फिर मन ही नहीं, मन की जरूरत ही नहीं, चेतन रह जाए। हम चेतन हो बिना मन के, बिना मन के हम चेतन, बिना दृश्य की दृष्टि, बिना प्रयत्न के कुंभक। तो अभी हम आंखों को जोर से मीचें और ढीली करें, अपनी आंखों को कड़ी मीचें, कड़ी, ध्यान पूरा आंख में रखें, आंखों को कड़ी मीच के ढीली कर दें, फिर आंखों को कड़ी करें, फिर ढीली कर दें। खोलें नहीं, अंदर से देखें, आंखें खूब कड़ी करें, थोड़ी देर कड़ी रखें, फिर ढीली कर दें और आंखों पर हाजिर रहें। आपको ये ध्यान रहे कि इस समय मैं अपने ध्यान को आंखों में ले आया, मेरा ध्यान पूरा आंखों पर है, देखने को कोई इच्छा नहीं है, पर आंखों में, जैसे कोई दुकान में बैठा हो और ग्राहक कोई ना हो, ऐसे अपनी आंख में बैठ जाओ, अपने कान में, अपनी नाक के छेद में, अपने जबान में, रसना में, त्वचा में। मैं किसी इंद्रिय पर बैठ जाऊं, पर आँख को कड़ी करूं, फिर ढीली करूं, फिर कड़ी करूं, फिर ढीली करूं, और आखिरी बार ढीली करते चले जाओ। अब कड़ी करना बंद, आँख और ढीली और ढीली, दिमाग की नसें भी ढीली, बिल्कुल सिर की नसें बिल्कुल रिलैक्स कर दो, सारे शरीर की नस नाड़ियाँ बिल्कुल श्रम रहित, पूरे विश्राम में। शरीर की किसी नस में जोर नहीं डालना, दिमाग की नस नाड़ियों में जोर नहीं डालना, आँखों में भी देखने का जोर नहीं डालना, कान में सुनने का जोर नहीं डालना, दिमाग में समझने का जोर नहीं डालना। सबको आराम दे दो, जितना लोग सोने में देते हैं, तुम होश में आराम दे दो, विश्राम करो, पायो महाविश्राम, महाविश्राम। कुछ सोचना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ समझना नहीं, सुनाई दे पर सुनना नहीं, दिखाई दे पर मुझे देखने की इच्छा नहीं, सब कुछ हो पर मुझे करना नहीं, करना नहीं है, हो रहा है सब कुछ, समझ आ रहा है पर मुझे समझना नहीं है, सिर्फ मैं जाग रहा हूँ, मेरा पूरा शरीर विश्राम में है, मेरी पूरी इंद्रियां विश्राम में है, मेरी बुद्धि दिमाग विश्राम में है। कुछ नहीं सोचना, न कोई विरोध, न राग, न द्वेष, न कुछ हटाना है, न कुछ पाना है, केवल विश्राम, इतना जितना मरे पर होता है।
मरे में पूरा विश्राम होता है। एक आदमी ने पूछा कि दौड़ने में आराम है कि धीमे चलने में? धीमे चलने में। धीमे चलने में आराम है कि खड़े हो जाने में? बोला खड़े हो जाने में। खड़े में आराम है कि बैठ जाने में? उसने कहा बैठ जाने में। बैठने में आराम है कि लेट जाने में? या लेट जाने में। फिर कहने लगा जगने में आराम है कि सो जाने में? सो जाने में। फिर पूछा जिंदा में आराम है कि मर जाने में? असल में मर जाने में कोई चिंता नहीं रहती। इस समय हम बैठे बैठे जैसे मर ही गए, कोई चिंता, कोई दुख, कोई जिम्मेदारी नहीं। यदि हम 2 मिनट को पूरा विश्राम कर लें तो 2 घंटे फिर पढ़ने की ताकत आ जाती है। यदि हम 2-4 मिनट सचमुच विश्राम करना जान जाएं तो दोबारा काम करने की क्षमता आ जाती है। थोड़े दिन हम सो लेते हैं तो दोबारा जगने की, काम करने की क्षमता आती है। और जो 4 घंटे सोने में और एक बार मरने में जो विश्राम मिलता है, 10 मिनट के ध्यान में विश्राम मिल जाता है। पर अभी ट्रेनिंग पीरियड है, यदि ध्यान करना आ जाए तो 10 मिनट के ध्यान में एक बार के मर जाने का जो लंबा गैप है उतना संतोष, तृप्ति मिल जाती है। फिर जीने की ताकत आ जाती है। थोड़ी देर सो लेने से आदमी तरोताजा हो जाता है। इसी तरह से सारी थकान चली जाती है। 1 मिनट भी सच्चा ध्यान हो जाए, सिर्फ होश हो, करना कुछ नहीं, सिर्फ होश हो, सोचना कुछ नहीं, सिर्फ होश हो, इच्छा कोई नहीं, ये परम विश्राम ही ध्यान है। अभी इतना कहकर समाप्त करते हैं।